नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जी के गुरु 7772 में। साथियों, आज है 10 सितंबर 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहली खबर है सीपी राधाकृष्णन चुने गए देश के 15वें उपराष्ट्रपति। बीजेपी नीत एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि नेपाल से जुड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर भागे नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली। नेपाल में जैन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोली लगने से कई लोगों की मौत होने के बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया था। साथियों, ये खबर भी जुड़ी हुई है नेपाल से। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद में लगाई आग। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आगजनी की है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटे जाने की भी खबर है। रिपोर्ट्स है कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़पों में 20 लोग मारे गए हैं। साथियों, ये अगली खबर जुड़ी हुई है फ्रांस से। पद से हटाए गए फ्रांस के पीएम। फ्रांस की संसद ने सोमवार को प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को पद से हटाने के लिए मतदान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले साल दिसंबर में फ्रांसवा बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गौरतलब है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के 2 वर्ष के कार्यकाल में 74 वर्षीय बायरू चौथे प्रधानमंत्री थे, यानी पिछले 2 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री इनके बदले जा चुके हैं। अब साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई और ये बात कही है। आइए जानते हैं। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा उनका, जो कि राधाकृष्णन जी हैं, उनका जीवन सदैव गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे यकीन है कि वह एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे और हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे। साथियों, ये खबर भी नेपाल से जुड़ी हुई। पूरे नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया। नेपाल की सेना ने पूरे देश को मंगलवार रात 10 बजे से अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना ने कहा कि देश में कई लोग मौजूदा हालात और व्यापक विरोध प्रदर्शनों का गलत इस्तेमाल करते हुए निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना ने आगे कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है कतर से। इस लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली हमले को लेकर के कतर ने ऐसा बयान दिया है। इजरायल द्वारा हमास के सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए जो कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पर कुछ हमले किए गए, उसकी कतर ने कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे आपराधिक हमला करार देते हुए कहा कि कतर इस तरह के लापरवाह इजरायली रवैये और क्षेत्रीय सुरक्षा में लगातार हो रहे व्यवधान को
बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई अफ्रीकी देश कांगो से, जहां पर कांगो में इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुट के हमले में 60 से अधिक लोगों की हुई मौत। कांगो के पूर्वी हिस्से में इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुट ने सोमवार की रात भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब ग्रामीण एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। बकौल प्रत्यक्षदर्शी करीब 10 हमलावर थे और उनके पास लंबे धारदार चाकू थे। साथियों, ये खबर भी जुड़ी हुई है नेपाल से। बालिंद्र शाह ने पिछले साल अमेरिकी राजदूत से की थी मुलाकात, पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं जेन जेड। रैपर व काठमांडू के मेयर बालिंद्र शाह ने पिछले साल फरवरी में नेपाल में अमेरिकी राजदूत DR थॉम्सन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात शाह के कार्यालय में हुई थी। गौरतलब है, नेपाल में भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच जेन जेड शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है पंजाब प्रांत से। पीएम मोदी ने पंजाब में बाढ़ को लेकर 1600 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आए बाढ़ को लेकर 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जो राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ से अतिरिक्त है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। साथियों, ये थी आज की प्रमुख खबरें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।